प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेशन आप लोग के लिए है। यदि कक्षा 9 के आप विद्यार्थी हैं तो ये सेशन आपके लिए, और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। नैतिक, खेल, योग एवं शारीरिक शिक्षा का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार पीएस सेट है क्वेश्चंस, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पेपर होने वाला है आप लोगों के लिए, यदि आप शारीरिक शिक्षा के पेपर को लेकर परेशान है तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए इस महत्वपूर्ण सेशन को। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी मजा आएगा। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, चलते हैं यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना, तो जबरदस्त तरीके से इसे शेयर करिए। और यदि आप साइंस साइड को लेकर परेशान है, मैथ को लेकर परेशान है, तो आप डीजे सर मैथ वाले चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आप 9th में हैं तो 9th के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है वहाँ हल कराई गई है, तो जाइए साइंस मैथ को जरूर देखिएगा वहां से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं शारीरिक शिक्षा के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, बहुविकल्पी का वुमेन हेल्पलाइन का नंबर क्या है। देखिए ये हमेशा पूछा जाता है। देखिए बाल कल्याण वाला हो गया, यानी बाल कल्याण के लिए जो हेल्पलाइन नंबर क्या है। महिला के लिए देखिए हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो वुमेन हेल्पलाइन नंबर क्या है। विकल्प नंबर अ दिया गया 1000, ब दिया गया 1090, स दिया गया 100, द दिया गया है 1010। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर विकल्प नंबर ब जो होगा करेक्ट हो जाएगा। 1090 जो होता है डिस्टेंस वो है वुमेन हेल्पलाइन नंबर होता है। दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ज्ञानार्जन करना, धनोपार्जन करना, चरित्र का निर्माण करना, शारीरिक विकास करना। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर जो है वो मुख्य रूप से जो है यहाँ पर विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चरित्र का निर्माण करना ही नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। यानी नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है डिस्टेंस की, आपके अंदर ईमानदारी को पैदा करना, आपके अंदर सहानुभूति पैदा करना, आपके अंदर सम्मान को पैदा करना, दया की भावना पैदा करना, करुणा की भावना पैदा करना, ठीक है ना। ये सभी चीजें हो गई जो मानवीय मूल्य है, जिसे हम लोग सदाचार कहते हैं। तो इन सभी मूल्यों का विकास करना ही क्या कहलाता है, नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकल्प नंबर प्रश्न संख्या हम लोग 3 देखते हैं। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, नीति शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। नीति शब्द जो है संस्कृत की किस धातु से बना हुआ है। तो देखिए डिस्टेंस नीति शब्द जो है संस्कृत के नए शब्द से बनाया है, किससे, नए शब्द से। तो विकल्प नंबर अ जो होगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसका अर्थ क्या होता है, नैतिकता या आचार होता है। देखिए नीति शब्द का जो शब्द जो है संस्कृत की किस धातु से बना है, नए से बना है। अगर नए का हम लोग शाब्दिक अर्थ निकालने चले प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ पर नए का जो अर्थ होता है वो होता है नैतिकता या आचार से संबंधित होता है, ठीक है ना। सदाचार की जो बात होती है मैंने अभी बताया आप लोगों को। फटाफट से शेयर करते चलिए डिस्टेंस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जानदार है, बहुत ही शानदार है। विद्यालय मंदिर है, बहुत ही मस्त प्रश्न है। विद्यालय मंदिर है ज्ञान का, धन का, खेल का, व्यवसाय का। तो चौथे का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस, विकल्प नंबर अ ही करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान का अर्जन होता है, कहाँ पर होता है, ज्ञान का अर्जन होता है, किसमें, विद्यालय। किसका मंदिर है, ज्ञान का मंदिर है, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। यानी विद्यालय को अक्सर जो है मंदिर की तरह माना जाता है प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ छात्रों को ज्ञान और मूल्य मिलते हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस, जिसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति चुरा नहीं सकता, ठीक है। पांचवा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है डिस्टेंस, विराट कोहली किस खेल से संबंधित है। भाई विराट कोहली की बात हो रही है तो ये तो आप ही लोग बता देंगे, प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट के जो हैं बल्लेबाज के रूप में देखिए विराट कोहली जी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। विराट कोहली किस खेल से संबंधित है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और हैंडबॉल। तो देखिए डिस्टेंस क्रिकेट यहाँ पर जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी प्रिय विद्यार्थियों जो हैं विराट कोहली जो हैं वो एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं और छवि हैं, और इन्होंने भारतवर्ष का भी नाम रोशन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रारंभिक व्यायाम के अंतर्गत क्या आता है। प्रारंभिक व्यायाम के अंतर्गत जो होता है प्रिय विद्यार्थियों क्या क्या आता है। देखिए यहाँ पर जो है प्रारंभिक व्यायाम के अंतर्गत पीटी, दंड, बैठक, उपयुक्त सभी। प्रारंभिक व्यायाम के अंतर्गत देखा जाए तो देखिए पीटी, व्यायाम, दंड, बैठक, ये सभी चीजें देखिए उपयुक्त सभी जो ऑप्शन होगा प्रिय विद्यार्थियों वो सभी के सभी जो करेक्ट होंगे, ठीक है ना। क्योंकि जितनी बातें यहाँ पर देखिए लिखी गई हैं सब चीजें हैं। पीटी व्यायाम को जब हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए बैठक होता है, दंड कर देते हैं हम लोग, फिर पीटी को भी करते हैं, तो ये प्रारंभिक व्यायाम के चरण है, ठीक है ना। तो छठवें का विकल्प नंबर जो द होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से शेयर करते चलिए तभी मजा आएगा प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही जानदार सेशन है आप लोगों के लिए। खेल रचनात्मक अथवा सृजनात्मक प्रक्रियाओं का निश्चित रूप से प्रकाशन है, यह कथन किसका है।
प्रश्न देखिए, खेल निश्चित रूप से रचनात्मक तथा या सृजनात्मक प्रक्रियाओं का निश्चित रूप से एक प्रकाशन है, यह कथन किसका है? विकल्प नंबर अ दिया गया थॉमसन, ब दिया गया टीपी नन और स दिया गया स्टर्ड और द दिया गया है वैलेंटाइन। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सातवां प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टर्ड। स्टर्ड जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी स्टर्ड ने इस कथन को बताया हुआ था और उन्हीं ने इन पहलुओं पर, रचनात्मक पहलुओं पर उन्होंने ध्यान दिया। ठीक है, आठवां प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। मानव खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? विकल्प नंबर अ दिया गया 22, ब दिया गया 18, स दिया गया 14, द दिया गया है 19। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर 22, यानी मानव खोपड़ी में जो होती है कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 22 अस्थियां होती हैं। नौवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं? एक वयस्क शरीर, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका 206। 206 हड्डियां क्या होती हैं? एक वयस्क मनुष्य के अंदर होती हैं। 10वां देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? कुल पसलियां कितनी होती हैं? ठीक है ना, ये हम लोग का प्रश्न संख्या 10वां हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो देखा जाए तो विकल्प नंबर आपका देखिए अ दिया गया 22, ब दिया गया 26, स दिया गया 24, द दिया गया है 28। तो विकल्प नंबर स जो होगा आपका 10वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 24। इसका मतलब क्या है प्रिय विद्यार्थियों की एक वयस्क मनुष्य है तो व्यक्ति में क्या होता है 12 जोड़ी जो पसलियां होती हैं। इस तरीके से देखा जाए तो टोटल क्या हो गई 24 पसलियां होती हैं। 11वां देखिए प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों? ध्यानात्मक आसन में कौन शामिल नहीं है? ध्यानात्मक आसन में कौन शामिल नहीं है? विकल्प क्या दिया गया है? वज्रासन, मकरासन, पद्मासन, सिद्धासन। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए मकरासन जो होता है यानी मगरमच्छ की मुद्रा में देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, मगरमच्छ की मुद्रा में ये बनाकर बैठा जाता है अवस्था को। तो ये एक आरामदायक मुद्रा होती है प्रिय विद्यार्थियों और इसे ध्यानात्मक आसनाओं में हम लोग नहीं गिनते हैं। ठीक है ना, तो जो मकरासन होता है यानी मगरमच्छ की मुद्रा में बैठना, तो ये आरामदायक मुद्रा होती है और ये ध्यानात्मक आसनों में नहीं गिनी जाती है। तो मकरासन जो होगा प्रिय विद्यार्थियों आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो वज्रासन है, पद्मासन है, सिद्धासन है, ये सभी जो होते हैं प्रिय विद्यार्थियों वो आपके ध्यानात्मक आसनों में आते हैं। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेट के बल किए जाने वाले आसनों में कौन शामिल है? विकल्प नंबर अ दिया गया है हलासन और ब दिया गया है भुजंगासन और स दिया गया है वृत्तासन और द दिया गया है मत्स्यासन। तो प्रिय विद्यार्थियों 12वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, भुजंगासन। क्या हो जाएगा? भुजंगासन जो होगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भुजंगासन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए भुजंगासन का मतलब क्या होता है डिस्टेंस? कोबरा के मुद्रा में बने रहना। ठीक है ना, कोबरा मुद्रा में क्या होते हैं? पेट के बल लेटकर किया जाने वाला ये महत्वपूर्ण रूप से आसन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर जो है हम लोग का प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 13वां देखिए आपका प्रश्न क्या है? चाइल्ड लाइन सेवा का टोल फ्री नंबर क्या है? देखिए यहाँ मैंने बताया था आप लोग कि चाइल्ड वाला भी जरूर पूछता है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में आ भी गया आप लोग का, बहुत ही शानदार प्रश्न है डिस्टेंस। चाइल्ड लाइन सेवा का टोल फ्री नंबर क्या है? 1090, 1095, 1098 और 1092। तो विकल्प नंबर स यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1098 जो होता है प्रिय विद्यार्थियों वो होता है चाइल्ड सेवा लाइन, यानी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो होता है वो 1098 होता है। वीमेन पावर, हम देखिए वीमेन पावर जो लाइन हेल्पलाइन नंबर जो है टोल फ्री नंबर क्या है? तो विकल्प नंबर अ ब स और द देख ही रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, अभी ये प्रश्न आप लोग को ऊपर ही बताया गया। तो यहाँ पर जो होगा डिस्टेंस विकल्प नंबर बी जो होगा क्या है? बी करेक्ट हो जाएगा। क्या 1090 आपका करेक्ट हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस प्रिय विद्यार्थियों जो है वो कब मनाया जाता है? देखिए ये प्रश्न है आप लोग का। मानवाधिकार दिवस होता है जो दिवस वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है ना, लग रहा है यहाँ पर छूट गया है ऑप्शन आप लोग का, तो यहाँ याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा 10 दिसंबर। ठीक है ना, 10 दिसंबर, तो ये हो जाएगा आपका DECENBER ना, 10 दिसंबर। ये मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 16वां देखिए प्रश्न क्या? व्यायाम करने से लाभ होता है? क्या होता है? शारीरिक विकास होता है। विकल्प नंबर अ दिया गया। ब जो है तीव्र दिमागी स्थिति पैदा होती है, श्वसन क्षमता में वृद्धि होती है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी देखिए यहाँ पर जो मुख्य रूप से बात किया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है उपयुक्त सभी जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जितने भी बातें हैं सभी चीजें निकल कर सही आ रही हैं। ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आप लोगों का, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए
बढ़ते हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 की ओर। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये सब प्रश्न पर लिखा गया है, इस तरीके से प्रश्नों पर लिखना नहीं चाहिए। विद्यालय में कभी कभी टीचर्स क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को लिखवाते हैं या कुछ प्रश्नों को लिखवाते हैं। ये अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में यदि आप ऐसा करते हुए पाते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो कभी कभी आपको रिस्ट्रिकेट करने का भी प्रावधान बनाया गया है। तो ऐसी गलतियों को आप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 17वें प्रश्न की ओर, और वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए डिविजन। देखिए बार बार मुझे कहना ना पड़े आप लोगों को, आप लोग खुद ही समझदार हैं, तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। साधारण मानसिक तनाव के उपचार के लिए मनोविश्लेषण विधि की खोज निम्न में से किसने की। देखिए साधारण जो था मानसिक विकास या साधारण मानसिक तनाव के उपचार के लिए जो मनोविश्लेषण विधि का खोज करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे। विकल्प नंबर अ दिया गया है वेबर, बी दिया गया स्पेंसर, स दिया गया डार्विन, द दिया गया है फ्रायड। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनका नाम है आप लोगों का फ्रायड, ठीक है ना। देखिए इनका पूरा नाम जो है सिगमंड फ्रायड है। क्या है? सिगमंड फ्रायड है, ठीक है। तो फ्रायड जो थे यही महत्वपूर्ण रूप से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ना। तो सिगमंड फ्रायड ने क्या किया था, मानसिक तनाव को समझने और उसका इलाज करने के लिए जो है डिस्टेंस मनोविश्लेषणात्मक विधि का उन्होंने क्या किया, विकास किया हुआ था, ठीक है ना। उसको उन्होंने यही बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18वें प्रश्न की ओर। योग शब्द किस धातु से बना है। योग शब्द जो है प्रिय विद्यार्थियों वह किस धातु से बना हुआ है। विकल्प नंबर अ दिया गया यूज, यूज, ब दिया गया युग, स दिया गया याग, द दिया गया है यज। तो देखिए डिस्टेंस विकल्प नंबर अ ही करेक्ट हो जाएगा। यूज जो होता है वो क्या होता है, योग शब्द की शब्द जो है वो यूज धातु से बना है, ठीक है। योग देखिए मुख्य रूप से संस्कृत के यूज शब्द से बना हुआ डिस्टेंस, जिसका अर्थ क्या होता है, जोड़ना या मिलना, ठीक है। जोड़ना या मिलना, मिलन। देखिए योग क्या होता है, एक तरीके से आध्यात्म से हम सभी लोगों को जोड़ता है। तो देखिए डिस्टेंस हम लोग को मिलन कराता है। तो जोड़ना या मिलन यही है यूज शब्द का अर्थ हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। 19वां देखिए प्रश्न क्या है, हठ योग। हठ योग जो होता है के प्रवर्तक कौन है। हठ योग के प्रवर्तक कौन है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है भगवान विष्णु, आदित्य श्री शिव जी, गणेश जी और ब्रह्मा जी। तो प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर देखिए जो है आप लोगों का इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर देखिए शिव जी जो है प्रिय विद्यार्थियों, इनको जो है वो हठ योग के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हठ योग को प्राचीन ग्रंथों में दिखाया जाए तो शिव जी से संबंधित ये होकर बताया गया, यानी शिव जी से संबंधित इस टॉपिक को बताया गया है। योग दिवस मनाया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थी योग दिवस कब मनाया जाता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, इंडिया के द्वारा ही दिया गया है। 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 जून को, ठीक है ना। बहुत ही ये हम लोग के देश की उपलब्धि थी प्रिय विद्यार्थियों। यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल जो होता है 21 जून को मनाया जाता है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये देखिए 10 दिसंबर वाला प्रश्न देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे दिया गया उस प्रश्न का ना, जो मैंने आप लोग को अभी ऊपर कराया है। इसको देखिए यहाँ पर मैंने कराया था ना 10 दिसंबर, देखिए इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर नीचे दे दिया गया है। कोई बात नहीं, कभी कभी प्रश्न जो होता है इधर उधर हो जाता है थोड़ा सा। आइए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। प्रिय विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो डीजे सर चैनल आपके साथ है। मैं निश्चित तौर पर प्रिय विद्यार्थियों इसका जो सॉल्यूशन कराने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन जैसा आप लोगों का कमेंट्स मिलेगा तभी मजा आएगा प्रिय विद्यार्थियों। क्योंकि देखिए वैसे ही चिल्लाने में मतलब नहीं आता है, जब आप लोगों का एक फीडबैक मिलता है तभी आनंद आता है पढ़ने और पढ़ाने में। तो प्रिय विद्यार्थियों जो अपना रिस्पॉन्स है जरूर दीजिए और डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर तैयारी करिए जबरदस्त तरीके से, और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान बनाइए। और चलिए, किशोरावस्था को कैसा काल कहा जाता है, ठीक है ना। बहुत ही वेग वाला जो होता है ना डिस्टेंस, ये किशोरावस्था। शिष्टाचार पालन के 2 नियम बताइए। पड़ोसी के प्रति व्यवहार कैसा करना चाहिए। अरविंद ने योग का क्या अर्थ बताया है। बौद्ध धर्म के कितने समुदाय हैं। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य बताइए। देखिए सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। संतुलित आहार के तत्व जो है, साधनों का किसके लायक होता है। हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है। विटामिन डी जान ही रहे हैं कि सबसे बड़ा स्रोत तो जो एडिशन सूर्य का प्रकाश है वो, ठीक है ना। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। देखिए डिस्टेंस ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, देखिए कौन नहीं जानता इनको है। विराट कोहली, देखिए 2 बार प्रश्न पूछ दिया गया ये आप लोग का। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। सब पॉपुलर क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। कमेंट बॉक्स में भकाभक जो है डिस्टेंस सभी लोग जो प्रश्न है ये गपागप जो है पूरा उत्तर दीजिए, तुरंत तुरंत दीजिए सब लोग जाके कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स को डिस्टेंस भर दीजिए यहाँ पर। महेंद्र सिंह धोनी किससे हैं, पीवी सिंधु किससे हैं, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। गप 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 जो है डिस्टेंस से कमेंट बॉक्स में जाइए उत्तर दीजिए। विराट कोहली किस खेल से संबंधित है। जिन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तब मजा नहीं आएगा। लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखिए डिस्टेंस क्या है कि 5 प्रश्नों का भारतीय परिवार की विशेषताएं बताइए, ये है आप लोग का। आत्मशुद्धि में सहायक प्रमुख तत्व कौन कौन से, नैतिकता का अर्थ बताइए। ये देखिए इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट मार्क रख लीजिए। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी का जन्म कब कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था और कहाँ हुआ
था। विस्तृत उत्तर प्रश्नों में देखिए, वसुधैव कुटुंबकम से आप क्या समझते हैं, स्वयं के प्रति हमें किन किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, नैतिकता से आप क्या समझते हैं, इसका स्वरूप बताइए, खेल के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, संतुलित आहार से क्या आशय है, इसके तत्व बताइए। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो इस तरीके से था ये आप लोगों का पेपर। इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए उपलब्ध है, तुरंत बताइएगा क्वेश्चन की आप लोग को जो है अति लघु का भी उत्तर चाहिए, तो मैं निश्चित तौर पर आप लोग को जो है इसका सॉल्यूशन जरूर कराऊंगा। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि इसे जो है जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। लेकिन चलते चलते मेरी एक बात याद रखिएगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।